Assalamualaikum dear students. I hope you all are doing well. So welcome back to my channel Psych Talks with Aruj. आज का हमारा लेक्चर है सेंसेशन एंड परसेप्शन पे। ये थोड़ा सा क्रिटिकल सा टॉपिक है, तो इसको ज़रा अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। अगर आप लोग क्लिनिकल साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर मैंने अपने यूट्यूब चैनल का लिंक बायो में शेयर कर दिया है। आप वहां से जाकर बेल आइकन प्रेस करें एंड सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, एंड मेरी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड आपको हेल्पफुल रहेगी ये, ठीक है। सो सेंसेशन एंड परसेप्शन हमारे पास है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि सेंसेशन क्या होती है एंड परसेप्शन क्या होती है। सबसे पहले हमारे पास डिफाइन है सेंसेशन की। Sensation is the process by which our sense organs like our eyes, ears, skin, nose, tongue detect physical stimuli from the environment. ये है sensation की define. Then है perception, the process by which the brain organizes and interprets sensory information to give it meaning. That is the perception. सेंसेशन हमारे पास क्या होती है? हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। हम लोग आईज से अपनी आंखों से देखते हैं, एयर से सुनते हैं, स्किन से हम लोग टच करते हैं, नोज स्मेल करते हैं, टंग से हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ हमारी 5 सेंसेस हैं, ठीक है। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जो कि हमारा इन्वायरमेंट में जो फिजिकल स्टिमुलाई हैं उनको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग किसी लाइट, हमारी तरफ कोई लाइट आ रही है, ठीक है, हम सेंस करती हैं हमारी आइज दैट दिस इज़ लाइट, ठीक है, दिस इज़ समथिंग अबाउट लाइट, एंड उसका कलर आपको पता चल रहा है कि रेड है, ब्लू है, ये सब कुछ हमारे पास परसेप्शन है। लाइक हमने डिटेक्ट किया कि ये एक लाइट है। अब उसका कलर क्या है, वो किस चीज़ की लाइट है, कार की लाइट है, टॉर्च की लाइट है, ये सब कुछ हमने क्या किया, हमने अपनी सेंसेस को एक मीनिंग दे दिया, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को एक मीनिंग दे दिया, और उस मीनिंग को हम कहते हैं परसेप्शन। अब सेंसेशन क्या है? कोई भी चीज़ है उसको आप डिटेक्ट करते हैं, फिजिकल स्टिमुलाई को, ठीक है। परसेप्शन क्या है कि आप उससे एक मीनिंग निकाल लेते हैं दैट दिस इज समथिंग दैट, ठीक है। लाइक अगर लाइट है तो आप कहते हैं अच्छा ये रेड लाइट है, या फिर ये फिर टॉर्च की लाइट है, या फिर ये एक कार की लाइट है। ये होगी हमारे पास परसेप्शन। सो आपको डिफाइन समझ आ गई है। एंड देन इसका डिफरेंस हम देख लेते हैं। सेंसेशन होता है डिटेक्टिंग रॉ डाटा फ्रॉम इन्वायरमेंट, यानी आपने अपनी सेंसेस से, आईज, एयर्स, हर चीज़ से आपने डिटेक्ट कर लिया है, एक डाटा आपने निकाल लिया है इन्वायरमेंट से। लाइक आपको वॉइस आ रही है किसी की, ठीक है, तो आप कहते हैं कि ये आवाज़ है, ठीक है। ये आपने क्या किया, एक डिटेक्ट कर लिया एक इन्फॉर्मेशन। परसेप्शन क्या होगी कि आपने इंटरप्रेट कर लिया है एंड एक सेंस बना लिया उस डाटा की, आपने उस डाटा को एक मीनिंग दे दिया है कि अच्छा ये आवाज़ आ रही है, ये शायद मेरे फ्रेंड की आवाज़ है, ठीक है। ये होगी आपकी परसेप्शन। इसके अलावा देन है जी इन्वॉल्व सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसेशन में आप सेंसरी ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। आपकी 5 सेंसेस हैं वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। परसेप्शन में आपका ब्रेन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। आपके ब्रेन की प्रोसेसिंग होती है परसेप्शन में। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको किसी की आवाज़ आई है, ठीक है, आप कहते हैं आपने सेंस कर ली दैट दिस इज़ अ वॉइस, आपने एयर से सेंस की, ठीक है। बट परसेप्शन में आप क्या करेंगे, आप कहेंगे दैट वॉइस इज ऑफ माई फ्रेंड, यानी ये मेरे फ्रेंड की वॉइस है, ठीक है। ये आपने एक परसेप्शन ली है। इसके अलावा परसेप्शन ये भी होता है लाइक हमारा हर पर्सन के बारे में एक परसेप्शन होता है। हम जो अपने माइंड से एक क्रिएट कर लेते हैं ना, किसी का इमेज क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड से, एक और ही चीज़ निकाल लेते हैं, ठीक है, उसे हम परसेप्शन कहते हैं। यानी हर पर्सन का एक अलग ही परसेप्शन होता है। ये हमारे पास हो गया सेंसेशन एंड परसेप्शन। देन हमारे पास इसके प्रोसेसेस आ जाते हैं। तो हम प्रोसेसेस ऑफ सेंसेशन डिस्कस करते हैं एंड देन हम प्रोसेसेस ऑफ परसेप्शन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम प्रोसेसेस ऑफ सेंसेशन। 4 प्रोसेसेस हैं हमारे पास: रिसेप्शन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसमिशन एंड प्रोसेसिंग। हम स्टार्ट करते हैं। रिसेप्शन होता है सेंस ऑर्गन्स रिसीव स्टिमुलाई। लाइक अब हमने लाइट की बात की थी, लाइट जो है वो रेटिना ने रिसीव कर ली है, ये हमारे पास रिसेप्शन होगी। यानी हमारे सेंस ऑर्गन ने एक स्टिमुलाई को रिसीव कर लिया है। सेंस ऑर्गन हमारे पास क्या है, रेटिना, ठीक है, या फिर आइज। उसने क्या किया, लाइट को रिसीव कर लिया है, यानी स्टिमुलाई को रिसीव कर लिया है, ठीक है। अब देन ट्रांसडक्शन ये होगी कन्वर्जन ऑफ फिजिकल एनर्जी इनटू न्यूट्रल सिग्नल्स। अब हमारी रेटिना जो है ना,
वो इस लाइट को या इस जो उसने स्टिमुलाई रिसीव किया है इसको न्यूरल सिग्नल्स में ट्रांसफ़र कर देगी, ठीक है। अब फिजिकल एनर्जी न्यूरल सिग्नल्स में हो गई, ठीक है, यानी नर्व सिग्नल्स कह सकते हैं। ट्रांसमिशन क्या है? सिग्नल्स आर सेंड टू द ब्रेन वाया नर्व्स। अब नर्व्स ने क्या किया? नर्व्स ने उन सिग्नल्स को बैक भेजा ब्रेन की तरफ, ठीक है। ये होगी हमारे पास ट्रांसमिशन। देन है प्रोसेसिंग, इनिशियल इंटरप्रिटेशन बिगन्स, यानी जो आपने पहले इंटरप्रिटेशन की थी ना वो आपकी आ गई। अब क्या हुआ? रेटिना ने लाइट रिसीव की, उसको न्यूरल सिग्नल्स में चेंज कर दिया। न्यूरल सिग्नल्स यानी नर्व्स ने क्या किया? वो ब्रेन तक पहुंचाया। ब्रेन ने डिटेक्ट कर दिया दैट दिस इज़ लाइट, ठीक है। ये हमारे पास है प्रोसेस ऑफ सेंसेशन। देन है हमारे पास प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। सो इसके 4 प्रोसेसेस हैं: सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन में ये होता है कि ब्रेन डिसाइड करता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन पे आपने ध्यान देना है और कौन सी इन्फॉर्मेशन को आपने रिजेक्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप बहुत ज़्यादा आपके इर्द गिर्द शोर हो रहा है, ठीक है, तो आपने सिर्फ अपने दोस्त की आवाज़ पे फोकस करना है कि आपके फ्रेंड की आवाज़ कौन सी है, ठीक है। ये आपका जो परसेप्शन है ये सिलेक्शन है, ठीक है, और ये फर्स्ट स्टेप है आपकी परसेप्शन का, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि ब्रेन इंफॉर्मेशन को अरेंज करता है और उसको एक मीनिंगफुल ऑर्डर में बनाता है, ठीक है। यानी इन्फॉर्मेशन को अरेंज कर लिया और उसको एक मीनिंगफुल ऑर्डर बना दिया उसका, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है कि आपने देखना है कि डिफरेंट शेप्स हैं, ठीक है, डिफरेंट कलर्स की शेप्स हैं, और आपने इन कलर्स को देखकर ब्रेन आपका ये समझता है कि ये किसका फेस है, ठीक है। वो डिटेक्ट करता है कि ये किस पर्सन का फेस है डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट कलर्स को फोकस करके, ठीक है। यानी उसने क्या किया? आपने एक इन्फॉर्मेशन को अरेंज कर लिया और उसको एक मीनिंगफुल ऑर्डर दे दिया। ये हमारे पास स्टेप 2 है जो कि है ऑर्गेनाइजेशन। देन हमारे पास है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन ये होती है कि ब्रेन अरेंज करता है, अरेंज्ड इन्फॉर्मेशन को मीनिंग देता है, ठीक है। अब हमने क्या किया था? पहले वो कलर्स को डिटेक्ट करके हमने कहा था कि ये इसका फेस है, ठीक है। अब वो हमारे पास रेंज इन्फॉर्मेशन आ गई। अब हमने क्या करना है? उसको मीनिंग देना है, ठीक है। एग्जांपल ये आ जाएगी इसकी कि आप कोई ना वॉइस सुनते हैं, ठीक है, आप कोई म्यूज़िक सुनते हैं, ठीक है, और आप समझ जाते हैं कि ये आपके पास आपके फेवरेट सिंगर का सॉन्ग है, ठीक है, या फिर आप कोई नाच सुनते हैं, आप कोई हम सुनते हैं, कोई भी कलाम, कोई भी आपको चीज़ अच्छी लगती है, आप वो सुनते हैं ना, फ़ौरन आपके माइंड में आ जाता है वो दिस इज़ ये, ठीक है, ये तो मेरा फेवरेट सिंगर है, ये तो मेरा फेवरेट नाचना है, ठीक है। ये आपकी जो है ये इंटरप्रिटेशन आ जाती है परसेप्शन का थर्ड स्टेप। देन हमारे पास जो फोर्थ स्टेप है ये हमारे पास है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ये होता है कि आप मीनिंग समझने के बाद ब्रेन आपका जो है वो एक्शन लेता है और उसको सिग्नल्स भेजता है आपके ब्रेन, ठीक है। लाइक आपको किसी जलने की स्मेल आ रही हो, ठीक है, तो आप फ़ौरन किचन की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो है ये काम किचन में ही होते हैं ना, तो आप फ़ौरन या तो किचन की तरफ जाते हैं या फिर आयरन देखते हैं, जो आयरन प्रेस करने के लिए आप लोग ड्रेसेस प्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं, आप वहाँ पे जाते हैं कि कहीं ये तो नहीं चल रही, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन होती है और यही हमारे पास इसके स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स, ठीक है। देन हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हम लोग सेंसेशन के एक मतलब ओवरव्यू कर लेते हैं एग्जांपल्स के साथ। सेंसेशन ये है दैट यू हेयर ए साउंड, आपने एक साउंड सुना, ठीक है, किसी की वॉइस सुनी, ये है सेंसेशन। आपने सेंस किया अपने सेंसरी ऑर्गन से, एयर से, ठीक है, आपने अपने कानों से सुना, ठीक है। देन परसेप्शन है हमारे पास, रिकॉग्नाइजेज इट एज योर फेवरेट सॉन्ग। आपको कोई सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है, आपने उसका म्यूजिक भी सुन लिया ना, तो आपको पता चल जाएगा दैट दिस इज़ माई फेवरेट सॉन्ग, ये तो वो वाला सॉन्ग है, ठीक है। ये है परसेप्शन, यानी आपने उस इंफॉर्मेशन को जो कि आपने डिटेक्ट की थी उसको आपने एक मीनिंग दे दिया और आपको समझ आ गई दैट दिस इज़ माई फेवरेट सॉन्ग, ठीक है। इसके अलावा ये आ जाएगा हमारा आइज़ और एयर से थोड़ा सा निकल के हम लोग बात करते हैं स्मेल की, यानी नोज़ की, ठीक है। सेंसेशन में स्मेलिंग ए सेंट, आपको कोई परफ्यूम कोई सेंट बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, आपने उसको स्मेल की, ये होगी सेंसेशन। आपने सेंसरी ऑर्गन से एक डिटेक्ट कर ली इंफॉर्मेशन। परसेप्शन क्या होगी? आपने आइडेंटिफाई किया इट एज फ्रेश पिज़्ज़ा, आपको एक खुशबू आई, ठीक है, किसी चीज़ की, आपने कहा वो दैट्स पिज़्ज़ा, बिकॉज आपको पिज़्ज़ा पसंद है, नहीं भी पसंद तो आपको उसकी स्मेल से आइडिया हो गया दैट दिस इज़ द स्मेल ऑफ फ्रेश पिज़्ज़ा, ठीक है। तो ये हमारे पास परसेप्शन हो जाएगी। सो सेंसेशन एंड परसेप्शन बस यही थी, इसको थोड़ा सा
एनर्जी से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा फोकस करना होगा, देन आपको ये समझ आ जाएगी, बहुत ईजी है। बस ये चीज़ याद रखें, सेंसेशन जो है वो सिंपली आप कोई इन्फॉर्मेशन डिटेक्ट करते हैं, परसेप्शन जो है आप वो उस इन्फॉर्मेशन को एक मीनिंग दे देते हैं, तो वो हमारे पास परसेप्शन आ जाती है। की पॉइंट्स हमारे पास हैं, सेंसेशन इज़ अबाउट डिटेक्शन, परसेप्शन इज़ अबाउट इंटरप्रिटेशन, यही जो मैंने आपको अभी बताया है, एंड बोथ वर्क टुगेदर टू हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। हम इन दोनों को यूज़ करते हैं, या फिर ये दोनों हमारी मिलकर हेल्प करती हैं इस पूरी दुनिया को अंडरस्टैंड करने के लिए। सो सेंसेशन एंड परसेप्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड लेक्चर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन फील फ्री टू आस्क। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।